अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, डॉक्टर फ़ैब, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन आपसे इस वक्त यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में बात कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक अंग्रेज़ी में स्पीच की थी तकरीबन 37 मिनट की, जिसमें मैंने एड्रेस किया था तमाम यूरोपियन सिविलियंस को और तमाम अमेरिकन्स को और तमाम वेस्टर्न जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, इवन जो मुस्लिम्स हैं जो कि सेटल्ड हैं और वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो काइंडली एक तो ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए खड़े हों जहाँ जहाँ पर भी हैं, बल्कि अपने करप्ट गवर्नमेंट हेड्स को वो कन्फ्रंट करें और उनको कहें, एक तो उनको प्रोसिक्यूट करें, उनको पिटिशन करें, क्योंकि वो जैसे बाइडन है और मैटरेला है सर्जियो जो कि इटली का है, ओलाफ सोल्ज है जो कि शोल्स है जो कि जर्मनी का है, ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन का है, अर्सुला वो यूरोपियन यूनियन की है, मैक्रोन इमैनुअल जो है वो फ्रांस का है। ये लोग स्पेसिफ़िकली ये नाम हैं जो कि इस वक्त पूरी तरह से इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं सपोर्ट का वर्ड तो बहुत छोटा होता है। इन्होंने टेक्निकली जो ये दहशतगर्द अपनी वॉर मशीन में से कहूँगी, जो इनकी दहशतगर्द वॉर मशीन है इज़राइल तो इनका वो है ना, बुलडॉग है। उन्होंने इसको अनलीश किया हुआ है इस वक्त पूरे फ़लस्तीन के ऊपर, और इसका मास्टरमाइंड बाइडन खुद है, क्योंकि बाइडन ने मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही थी। 53% अमरीकी जो हैं वो उसको अप्रूव नहीं करते अगले इलेक्शंस में, और उसको कुछ करना था और उसके इन्वेस्टर्स को कुछ करना था, तो उसने ये ख़ुद जानबूझ के बजाय इसके कि वो अमन के लिए कुछ करता, उसने ये एस्केलेट की और वायलेंस को बढ़ाया। और अब उसके इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि 1 साल से पहले वो यहाँ पे एक क्रूसेड स्टार्ट करा दें, सलीबी जंग स्टार्ट करा दें, क्योंकि इस वक्त वो लिंडसे ग्राहम का आया है एक स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा है कि ये तो होली जंग है, ये जो इज़राइल कर रहा है ये होली जंग है, ये इनकी होली जंग है। तो वो क्या होता है, वो सलीबी जंग ही है ना। तो ये तो पहले भी करते रहे इस तरह की हरकतें। ग्रेटर इज़राइल का जो इनका प्लान था, यूनोन प्लान, ये तकरीबन पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर थोपा गया। पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ भी ये प्लान बना है, अभी भी हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। बलूचिस्तान को ये तोड़ना चाहते हैं। अभी ये जो मसलूम में हमला हुआ आपके सामने ही है, आइसिस दोबारा से ज़िंदा होगी। आइसिस मर गई थी, मर खप गई थी, उसकी कब्र बन चुकी थी, और वो आइसिस दोबारा से ज़िंदा हो गई। तो ये लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे। इनका पहले भी ये प्लान था सलीबी जंग करने का, करते रहे, ग्रेटर इज़राइल बनाना है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भला करे हमारे आर्मी के जवानों का कि जिन्होंने इनका नाकाम किया अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। और जनरल राहील शरीफ जो कि IMCTC में बैठे हुए हैं, उन्होंने आइसिस को एलिमिनेट किया मिडल ईस्ट से। तो उनका ये सारे जो इनके इरादे थे ख़तरनाक किस्म के, कि इसको परपेचुअल डिस्टेबलाइजेशन करके इनके ऊपर हम कब्ज़ा कर लें, वो सारे इनके प्लान्स को डिफीट किया। लेकिन अब ये फिर दोबारा से हरकत में आ रहे हैं, और अभी इनको थोड़ा सा पीछे पुल बैक किया हुआ है। इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वॉर के ख़िलाफ़ हैं, जो मुसलमानों की रिस्पेक्ट भी करती हैं और इस्लाम को भी रिस्पेक्ट देती हैं। उन्होंने इनको ज़रा थोड़ा सा पुल बैक किया हुआ है, वरना इनका बस नहीं चलता कि ये अपने सारे वॉरशिप्स और सारे एयरक्राफ्ट्स ला के पूरे मिडल ईस्ट, पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिसमें सारे मुसलमान मुल्क हैं, उनके ऊपर ये इकट्ठा हमला कर दें, स्पेशली ईरान। लेकिन ईरान के साथ साथ ये सऊदिया को भी पकड़ेंगे, क्योंकि इनको सऊदीज़ के साथ भी मसला है, इनको सऊदीज़ के कल्चर से भी मसला है, इनको इस्लाम की बिलीफ से भी मसला है, इनको हमारी हर चीज़ से मसला है। और ये चाहते हैं कि कंप्लीट ओब्लिटरेशन हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए, पूरा मुसलमान जो है ना वो तबाह हो जाए। तो अब हमने ये फ़ैसला करना है कि हमने करना क्या है। हम पहले लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम पहले ही डिफेंड कर रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी से ये जंग लड़ी है। ग्रेट इज़राइल प्लान हमने बड़ी कामयाबी से डिफ़ीट किया है। हमारे जो पाक आर्मी के मुजाहिद हैं वो रोज़ शहादतें देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके ख़तरनाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए। ऊपर से इन्होंने यह खन भारत हिंदुत्व का शोशा हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। इन्होंने एक तरफ से ग्रेट इज़राइल, वेस्ट से ग्रेट इज़राइल का वो रोना डाला हुआ है इन्होंने स्यापा, और राइट से ईस्ट से इन्होंने अखंड भारत हिंदुत्व की चढ़ाई की हुई है। तो अब फैसला हमारे ऊपर है कि हमने करना क्या है। मैंने ये अभी उर्दू में इसलिए किए, मैं चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान में भी जो मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं वो भी उर्दू समझते हैं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। और मेरी पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, चाहे आपका किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, चाहे आप किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक़ हो, चाहे आप किसी भी नस्ल से हों, लेकिन अब मामला आ गया है कि अब आपस की लड़ाई छोड़ दें, क्योंकि ये अब दोबारा से सलेबी जंग करने जा रहे हैं। लिंडसी ग्राहम ने कहा है कि ये होली वॉर है। पेंटागन भी कह रहा है कि ये तो अब सिर्फ फ़लस्तीन नहीं होगा, अगर ईरान ने या किसी और मुल्क ने कोई हरकत की तो फिर ये मल्टी पोलर वॉर हो जानी है। तीसरी जंग अजीम का बगल बच चुका है। यूक्रेन से उनको तीसरी जंग अजीम नहीं मिली, तो अब ये सलेबी जंग करके तीसरी जंग अजीम करवाना चाहते हैं ताकि इनके वेपन्स बिकें। रेथियन, लॉकहीड मार्टिन और ये बोइंग, इन सब के स्टॉक्स पिछले 3-4 दिनों में ऊपर चले गए। वही तमाशा हो रहा है, वही स्ट्रैटेजी हो रही है जिसके नतीजे में आज से 20 साल पहले इराक को इन्वेड कराया गया वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठ बोल के। 9/11 कराया इजराइल ने, इल्ज़ाम डाला मुसलमानों पर और हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पर और तबाह कर दिया पाकिस्तान को। ईरान के ऊपर चढ़ाई का इरादा है, सीरिया पे हमला किया जा रहा है, तुर्की के ऊपर हमला करवाया जा रहा है, कुर्दिस्तान बनाने के प्लान्स हो रहे हैं, कुर्दों को लारा लगाया जा रहा है पैसे दे दे के, आर्म्स दे दे के कि कुर्दिस्तान बनाओ 3 मुसलमान मुल्क तोड़ के। एजेंडा चल रहा है ना पूरी तरह से, आपको मईशत में उलझाया जा रहा है। भाई जब तक अमन नहीं होगा तब तक मईशत कैसे सही होगी? जब ये सारे टॉम डिक एंड हैरिस अमेरिका में बैठकर, यूरोप में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर अपनी दहशतगर्द वॉर मशीन इजराइल को पूरे खित्ते के ऊपर इम्पोज करवाएंगे और उधर से मोदी को और आरएसएस के दहशतगर्दों को हमारे ऊपर प्रॉक्सी की फॉर्म में डिस्टेबलाइजिंग कैटलिस्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बताओ कि मईशत कैसे बेहतर होगी? इसलिए अब मेरी बात सुन लो, ये जो हर सियासतदान ने अपनी छोटी छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है जहाँ पे उसने अपनी दुकान लगाई हुई है और वो मज़हब का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को डिवाइड करने के लिए, नस्लियत का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानियों को डिवाइड करने के लिए, फिरकावारियत का इस्तेमाल कर रहा है
पाकिस्तानियों को डिवाइड करने के लिए, जिसको और कुछ नहीं सोचता, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। मिसिंग पर्सन, वो पता चलता है जी मिसिंग पर्सन तो दहशतगर्द तंजीम में था। वो पता चलता है कि मिसिंग पर्सन तो 2 दिन बाद घर आ गया, वो तो वैसे ही घूमने फिरने गया हुआ था। और खप ऐसे मच जाती है यहाँ पे। आप लोगों को कोई एहसास है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। इंडिया इजराइल अब एक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, एक है, एक मुल्क है। इंडिया और इजराइल भी अब एक मुल्क है। इंडिया पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। आप लोगों को होश ही नहीं है। उधर फ्रांस में कहते हो बहुत जमहूरियत है, और फ्रांसीसियों को मैक्रोन ने फेंटियां लगाई हैं जब उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। जितनी डिक्टेटरशिप फ्रांस, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड में है, आप तो यहाँ पे जो चाहे मर्जी बोल लो। आपको कोई छींक आ जाए तो आप कहते हो जी ये तो आर्मी का कसूर है, ये तो फलाने ज़ियाउल हक ने मुझे छींक करवाई थी। पुराने मुर्दे, पुरानी कब्रें खोदना छोड़ दो पाकिस्तानियों। ज़ियाउल हक मर खप गया, याह्या मर खप गया, अयूब अब जिंदा नहीं है, मुशर्रफ भी मर गया। किन लोगों की बातों में आकर, अपने ही लोगों के दिलों में, अपने मुजाहिदों के खिलाफ बुग़्ज़ डालकर तुम लोग अपने ही डिफेंस को कमज़ोर करते हो, ताकि यहाँ पे ग्रेट इजराइल बन जाए, ताकि यहाँ पे अखंड भारत हिंदुत्व बन जाए। कोई दिमाग में कोई अकल है, कोई समझ है, कोई शऊर है? मैं एक अकेली औरत यहाँ पे खड़ी होके बोल रही हूँ, फ़लस्तीन के लिए खड़ी हूँ। किधर हो आप लोग? क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? बता दो दुनिया को कितनी मर्दानगी है आपके अंदर। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को भर दो अल-कुद्स के लिए। हमारे न्यूक्लियर हथियार, मैंने आज उन्हें कह दिया है, और मुझे पता है मेरे साथ मेरे वतन का हर शख्स खड़ा है इस बात पर, और मेरे पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिदीन और सोल्जर्स भी मेरे साथ इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अल-कुद्स के वेपन्स हैं। अगर इजराइल की एक मिनिस्टर हमें धमकी देती है कि फ़लस्तीन पे हम हमला कर दें, न्यूक्लियर अटैक कर दें, तो उसको आज मैं ये जवाब देती हूँ पाकिस्तान से कि बीबी, हमला करने का तुम सोचोगी उससे पहले तल अवीव पे यहाँ से न्यूक्लियर अटैक होगा। तुम तो सोचोगी ना सिर्फ अल-कुद्स 2 अरब मुसलमानों की रेड लाइन है, और मुझे अकेला ना समझना, मेरे साथ 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़ा है। मेरे साथ 2 अरब मुसलमान खड़ा है। मेरे साथ अल्लाह की ज़ात खड़ी है जिसने तुम सबको बनाया। मेरे साथ तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। हाँ, मेरे साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं।
क्यों? क्योंकि दोनों किताबें तौरात और इंजील अल्लाह ने भेजी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और जो इस वक्त इज़राइल कर रहा है मज़हब के नाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लेकर, वो इसके हक में नहीं है, वो इसके खिलाफ है। और जो इस वक्त बाइडेन कर रहा है, अर्सला कर रही है, सर्जियो मैटुरेला कर रहा है, मैक्रोन इमैनुअल कर रहा है, ऋषि सुनक कर रहा है, जीसस का नाम ले लेकर, वो इसके हक में नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी के हक में ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं, आज फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इज़राइल के साथ कोई नहीं खड़ा। इज़राइल के साथ सिर्फ और सिर्फ ईवल खड़ी है, शैतान खड़ा है, दज्जाल खड़ा है। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाएं। सऊदिया को भी वार्निंग है ग्रेट इज़राइल की। कतर का नाम बार बार लिया जा रहा है। इज़राइली कारिंदे बार बार कतर को मुलव्वस कर रहे हैं, और कतर के खिलाफ पहले से ही काम शुरू कर दिया गया है। ये लोग 1 साल के अंदर अंदर सलीबी जंग का बगल बजा चुके हैं। अमेरिका का जहाज फ़लस्तीन के समंदरों में इस वक्त खड़ा है, इसलिए आपस में लड़ना छोड़ दें। इराक को शिया सुन्नी के तनाज़ात में उलझाकर कमज़ोर कर दिया गया। ईरान को औरतों को हिजाब उतरवा कर, फिर उनको नोबेल प्राइज़ देकर हिजाब के खिलाफ लड़ने पर उकसाकर, उसमें उलझाकर कमज़ोर कर दिया गया। अफ़गानिस्तान को दोबारा से डिस्टेबलाइज करने के लिए टीटीपी और आईसिस को जिंदा किया गया, जबकि वो तकरीबन मर चुके थे। अफ़गानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के साथ कई दफ़ा करवाने की कोशिश की गई। तुर्की को कुर्दों के साथ उलझाकर कुर्दों की मिलिटेंसी को सपोर्ट करके तुर्की को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। सीरिया को, शाम को सिविल वॉर करवा के, लीबिया को सिविल वॉर करा के कमज़ोर कर दिया गया। यमन में सिविल वॉर करवा के सऊदिया की लड़ाई ईरान के साथ करवा के यमन को कमज़ोर कर दिया गया। ओमान में मिलिट्री बेस बना ली, ईरान में चाबहार बना लिया, ताकि जब वक्त मिले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा किया जा सके चाबहार के ज़रिए। क्योंकि इंडिया तो इज़राइल के साथ है और इज़राइल ईरान के ख़िलाफ़ है और ईरान पे ये हमला करने वाले हैं। इसलिए खुदा के वास्ते अब यकजा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हो जाओ। वो आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। आपको मेरे पे यकीन नहीं आता ना, तो डॉलर की तरफ देख लो। डॉलर सस्ता हो रहा है। किस
किसने किया? किसने डॉलर सस्ता किया? ना इमरान ने, ना नवाज ने, ना इसहाक शहबाज ने, ना जरदारी ने। डॉलर किसने सस्ता किया भाइयों? मेरे इस एक सवाल का जवाब दे दो कि पाकिस्तान में डॉलर किसने सस्ता किया? उस जनरल ने सस्ता किया जिस जनरल की तस्वीरें व्हाइट हाउस के सामने यूथिये लगाकर उसके ऊपर जूते मार रहे थे और कहते थे कि ये तो गद्दार है क्योंकि इसने इमरान को प्राइम मिनिस्टर दोबारा से नहीं बनाया। डॉलर जिस शख्स ने सस्ता किया वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता, वो तुम्हारे वतन की फौज का सिपा सलार है। जो काम तुम्हारे मनपसंद सियासतदान इतने साल तुमसे वादा करके नहीं कर सके, वो काम इस जनरल ने कर दिया। मैंने कहा ना, मुझसे मुशर्रफ की बात मत करना, मुझसे जिया की बात मत करना, मुझसे अयूब और याह्या की बात मत करना, वो सब मर गए। मुझसे आज की बात करो, अभी की बात करो, इस वक्त की बात करो। डॉलर किसने सस्ता किया? तुम्हारे इमरान ने, तुम्हारे जरदारी ने, तुम्हारे बिलावल ने, तुम्हारी मरियम ने, तुम्हारे नवाज ने, तुम्हारे शहबाज ने। किसने सस्ता किया? कौन है तुम्हारा मुहाफिज? कौन है तुम्हारे साथ खड़ा? तो तुम्हें किसका साथ देना है? इन झूठे सियासतदानों का और इनकी नकली जमहूरियत के वादों का, कि जिसमें ये सरकारी नौकरियां अपने मनपसंद लोगों को बेचते हैं, तुम्हारा हक खा जाते हैं, तुम्हारे बच्चों के स्कूल के फंड्स खा जाते हैं, तुम्हारे अस्पतालों के फंड्स खा जाते हैं, तुम्हारे लिए सड़कें नहीं बनाते, तुम्हारे लिए एनर्जी प्लांट्स नहीं बनाते, तुम्हारी बिजली महंगी कर देते हैं आईएमएफ की बातों में आकर, तुम्हारा पेट्रोल महंगा कर देते हैं आईएमएफ की बातों में आकर। या उसकी बात सुनोगे कि जो डॉलर भी सस्ता कर रहा है, जो तेल भी सस्ता कर रहा है, जो दूध भी सस्ता कर रहा है, जो रोटी भी सस्ता कर रहा है, आटा भी सस्ता हो गया। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, दुश्मन सर पर आ गया है, होश कर लो, मुत्तहिद हो जाओ। 1965 में जब जंग हुई, पाकिस्तान मुत्तहिद था, जंग जीता ना, अभी भी जंग है। आपको अगर लगता है आप जंग में नहीं हो, तो फिर आप दवाई खा के सो चुके हो। जंग थी, है और खत्म नहीं होगी जब तक आप मुत्तहिद नहीं होगे। दुश्मन को पिस्पा करना है तो अपने मुजाहिदों का साथ दो। आज अल-कुद्स को
आगे क्या बात रह जाती है? लिंडसे ग्राहम कहता है ये तो सलेबी जंग है, हमने इसमें इसका साथ देना है इजराइल का। ठीक है ना, सलेबी जंग शुरू हो रही है। ये मैं नहीं कह रही, लिंडसे ग्राहम के अल्फाज हैं। पेंटागन कह रहा है खुद जहाज वहां पे खड़ा करके कि ईरान भी जाएगा इस जंग में और भी बहुत सी गल्फ कंट्रीज जाएंगे। कुवैत और कतर तो आ चुके हैं सामने, लेबनान, हिज़्बुल्लाह सब चल रहा है। पाकिस्तान, क्योंकि हम इजराइल को नहीं मानते एज ए सॉवरेन स्टेट और हम फ़लस्तीनियों के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, तो हम भी उनकी गुड बुक्स में नहीं है, ना कभी आ सकते हैं। इसलिए उनकी गुड बुक्स पे आने की कोशिश मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे अज़दे हमारे सर पे, हमारे सीनों पे बिठाकर रोज़ हमें डसा जा रहा है। इसलिए काइंडली गुड बुक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो करें जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, जो मुसलमानों के लिए अच्छा है, जो अल-कुद्स के लिए अच्छा है। तो वहाँ मुसलमानों को यूनाइट होना चाहिए, अल-कुद्स के परचम के तले खड़े हों। पाकिस्तान लीडिंग रोल प्ले करे, अर्दवान तो कर ही रहा है, उसके साथ खड़े हो जाएं। ईरान सऊदीया की दोस्ती होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल मुस्लिम कंसेंसस आना चाहिए और बड़ा लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। लेटर्स ऑफ कॉन्डमनेशन जाने चाहिए। एम्बेसडर्स को बुलाएं कि आपके जो हेड्स हैं वो अपना भी मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं और इंटरनेशनल कानून भी तोड़ रहे हैं, ये सलेबी जंग का नाम लेकर। और अगर ये सलेबी जंग शुरू होती है तो मैं आज बता रही हूँ कि जैसे पुरानी तमाम सलेबी जंगें मुसलमानों ने ख़त्म की थी, ये सलेबी जंग भी मुसलमान ही ख़त्म करेंगे। लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ा जा रहा है ताकि मुसलमान कमज़ोर हो जाए, भूखा प्यासा पड़ा रहे, रोता पीटता रहे। मैं आपको आज बता रही हूँ मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, मैं अमेरिका में थी और मुझे एक शाम की औरत मिली। ये उस वक्त की बात है जब शाम में बहुत ज़्यादा खाना जंगी हो रही थी। मैंने उसको कहा कि बहन, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सुना कि शाम में बच्चे घास खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं क्योंकि रिस्क नहीं है। मैं पाकिस्तानी, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, मैं मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे मदद करूँ। आपको पता है उस शाम की औरत ने, मेरी बहन ने क्या जवाब दिया? उसका जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई, मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा। उस अजीम शाम की बहन ने मुझे कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम पत्ते खा रहे हैं। आपको थोड़ा सा आटा, दूध, चीनी कम मिले तो आप तूफान खड़ा कर देते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप इकोनॉमिक टेररिज्म, इक्तिसादी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, उठाओ आवाज़, आपका हक है।
ये जो हमारे सियासतदान हमारा हक खा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन उस शाम की औरत की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना भी सीखो। मेरे पाकिस्तानी बहनों भाइयों, खुदा के वास्ते अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लो। वो लोग शाम में अपने बच्चों को पत्ते खिलाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। आपको चाय के साथ चीनी ना मिले तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो आप पे काबिज है। आज अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं होती ना तो आरएसएस के दहशतगर्द आपको लुक्मा अजल बनाकर आपकी औरतों को उठाकर उनकी उस्मतें लूट चुके होते। आज अगर आपकी हालत पत्ते और घास खाने तक नहीं पहुंची तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल उन शहीदों का है, पाकिस्तान की आर्मी के शहीदों का है, जो हर रोज ग्रेटर इजराइल और अखान भारत हिंदुत्व का मंसूबा नाकाम करते हैं अपना लहू बहाकर। इससे पहले कि मैं ये ख़त्म करूं, मैंने एक बात कहनी है। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया ने एक लॉलीपॉप पूरी मुसलमान दुनिया को दिया हुआ है। ये उनकी स्लीपिंग पिल है कि ये दवाई खाओ और सो जाओ। आपको बताऊं वो क्या है? वो है दो कौमी सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन। ये वो मंसूबा था जो कि बिल क्लिंटन ने यासिर अराफात से लिखवाया, मनवाया, ताकि मुसलमानों को सुलाया जा सके। और 20-23 साल मुसलमान सोता रहा कि जी फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत बनाने का हक दिया जाएगा। 1 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। रियासत बनाने का हक क्या देना था? यहाँ हर रोज इजराइल के जरिए मुसलमानों का खून बहाया गया। लीबिया को इन्वेड कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, इराक तबाह कर दिया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, यमन में तबाही कर दी, पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी जिद्दोजहद कोशिश कर दी, लेकिन ना रियासत बनाई, फ़लस्तीन को उसका रियासत का दर्जा दिया, ना कोई देने का प्लान है। हर रोज ये कहकर तमाम मेरे प्यारे भाइयों को सुला दिया जाता है। जो बादशाह हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। यूएई के बादशाह शेख साहब, किंग सलमान, His Royal Highness Mohammed bin Salman, I respect all of you. I don't have any disrespect for any of you. लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, मामू बना दिया इन लोगों ने पिछले 20 सालों में।
क्योंकि ये चाहते थे कि आप सबको ग्रेट इजराइल बनाएं। इन्होंने तमाम गल्फ कंट्रीज़ को, ईरान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को ग्रेट इजराइल अखंड भारत हिंदुत्व बनाना था। और वो बनाने के लिए उन्होंने सबको सुला दिया ये कहकर कि 2 स्टेट सोल्यूशन है और हम उस पर काम कर रहे हैं और वो हम बना के छोड़ेंगे। इसीलिए काकड़ साहब जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा, अर्दवान ने भी यही कहा, तमाम ओआईसी की लीडरशिप ने यही कहा कि आप प्लीज काइंडली 2 स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट करें। वो पिछले 20 सालों से 2 स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से जेनोसाइड चल रही है, अपार्थाइड चल रही है। पिछले 20 सालों से ना सिर्फ फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, बल्कि कश्मीरियों को ज़िबा किया जा रहा है। 1 मिलियन इराकी ज़िबा हुआ, अफगानी तबाह हुए, यमन तबाह हुआ, सीरिया तबाह हुआ, लीबिया तबाह हुआ, पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा जनाजे उठाए गए और सबको 2 स्टेट सोल्यूशन का गाना सुना सुना के, लोरी सुना सुना के सुलाया गया। क्यों? आखिर कब तक 2 अरब मुसलमान इनका 2 स्टेट सोल्यूशन सुन सुन कर सोता रहेगा? कब तक? क्या हमारा खून इतना सस्ता है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या मुसलमान का खून जो है उसकी कोई कीमत नहीं? उनके 4 बंदे, वो कहते हैं ये 4 अमरीकी जो है वो हमास ने उठा लिए हैं या 14 अमरीकी उठा लिए हैं। 1100 कह रहे इजरायली जो है वो अफेक्ट हुआ है, अभी कहते हैं 1300 इजरायली अफेक्ट हुआ है। इतना झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं 40 बेबी जो है वो डिकैपिटेट किया हमास में, बाद में पता चला वो सारा कुछ झूठ था और पूरी दुनिया में वावीला कर दिया है। यूक्रेन की जंग हुई तो रोना पीटना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ पे करोड़ों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए। 1,10,00,000 इराकी शहीद कर दिया गया, 1 लाख पाकिस्तानी, बल्कि 1 लाख से ज़्यादा शहीद कर दिया गया। अफगानिस्तान तबाह कर दिया गया। यमन 1 लाख बच्चा भूखा है। सीरिया तबाह, लीबिया तबाह, सोमालिया सूडान तबाह। आप अभी तक 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो। खुदारा अर्दवान, किंग अब्दुल्ला, किंग सलमान, तमाम बादशाह जो कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज के हेड्स हैं, इब्राहिम रईसी, काकर साहब, खुदारा कुछ होश कर लें। अफगानिस्तान के तालिबान कुछ होश कर लें। देयर इज नो 2 स्टेट सोल्यूशन। इन लोगों ने 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासती मंसूबा और हल
मुसलमानों के बच्चों को शहीद कर करके कब का खत्म खुद कर दिया. The two-state solution is dead. It got killed, massacred, devastated, destroyed, decimated by the US, by the Great Britain, by the European Union, by unleashing their war machine in Israel against the Muslim civilizations. Not just in Palestine, but all over the Middle East, all over the Southeast Asia. There is no two-state solution anymore. You killed it. आपने अब अगर two-state solution की बात की तो आप अल-कुद्स के साथ बेवफाई करेंगे. वो आपकी जेनोसाइड करना चाहते हैं. उनके कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन होली वॉर की रट लगा रहे हैं और आप